जो वाटर वेपर है, जो अभी हमारा गैसेस का मिश्रण है, प्राइमरी गैसेस जो हैं हमारी, ये कंडेंस होना शुरू हुई और ये कन्वर्ट हुई पहले सॉलिड में, पहले लिक्विड में एंड देन सॉलिड में। उस सॉलिड से हुआ क्या कि जो हल्की गैसें थी वो ऊपर की तरफ चली गई और जो भारी गैसें थी वो कंबाइंड होनी शुरू हो गई। दिमाग में बनाइएगा, अभी ये बताएंगे आपको एटमॉस्फेयर, तब इसको और डिटेल में लेके जाएंगे। अभी सिर्फ आपको यहां बताना है कि होने क्या जा रहा है। तो हुआ क्या, हल्की गैसें चली गई ऊपर, तो जो गैसें ऊपर चली गई उससे क्या बना, हमारा एटमॉस्फेयर, पर्यावरण बन गया। और जो गैसें नीचे रह गई वो सॉलिडिफाई होनी शुरू हो गई और उनसे क्या बना, पृथ्वी की जो आज का वर्तमान जो हमारा पृथ्वी है यहां पर ये बना। लेकिन पृथ्वी का कोर अभी भी गर्म है, ठीक है, जहां से निकल के आया है पृथ्वी का कोर अभी भी गर्म है। ऊपर की परतें ठंडी हो रही हैं, नीचे अभी भी गर्म है। और जब वो नीचे गर्म है इसका मतलब क्या होगा कि अंदर जो 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 कुछ सॉलिड हो रहा था वो पिघलना शुरू हुआ है। जब वो पिघलना शुरू हुआ है तो वो बाहर निकलेगा। जब वो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ठीक। और जब वो बाहर आ रहा है तो उसमें हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या आ रहा है, और वाटर वेपर का मतलब हो गया जलवाष्प। व्हाट इट, जलवाष्प का मतलब हो गया कि पानी का स्रोत। यही वाटर वेपर जब बाहर निकला है तो ये वाटर सोर्स जो हमारा आज का वाटर सोर्स है ये बनना शुरू हुआ है। अभी हम आएंगे इस पर, जब हम बताएंगे आपको थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी में। सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझो कि इससे होने क्या जा रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बनना शुरू, वाटर वेपर से क्या बने, हमारे वाटर्स के सोर्सेज बनने शुरू हुए। कैसे सोर्स बनने शुरू हुए समझिए। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो वॉल्केनिक इरप्शंस से क्या बनता है, हमारे क्रेटर्स बनते हैं, ज्वालामुख बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक। ज्वालामुख दो प्रकार के हमने कल बताया था आपको, कौन कौन से, एक होता है सेंट्रल और एक होता है मार्जिनल। जो मार्जिन से निकलते हैं, बाहर बाहर धीरे धीरे निकलते हैं, कहीं से भी निकल सकते हैं वो, ठीक। आप यहां बैठे हैं, अभी बीच बीच से कहीं से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल, राइट। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोले दरारी, और उसको बोलेंगे केंद्रीय। गॉट इट। तब हुआ क्या, ये जो छोटे छोटे क्रेटर्स थे हमारे, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होना शुरू हुए। क्योंकि हुआ क्या, आप समझिए, इस सरस्वती आइस के आसपास 4 भूकंप विस्फोट हो जाएं, समझिए कि एक इस दीवार पर, एक उस दीवार पर, एक उस दीवार पर, एक इस दीवार पर, 4 ज्वालामुखी होने शुरू हो जाएं, विस्फोट होने शुरू हो जाएं। तो हो गया कि जब उसके बाद और मार्जिन जुड़े होने शुरू होंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ उस समय क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही चीज हो रही थी, ज्वालामुखी विस्फोट लगातार। क्योंकि अंदर की गर्मी को बाहर निकालना था, अंदर बहुत गर्म था, अंदर की गर्मी को बाहर निकालना है हो तो लगातार क्या हो रहा था, ज्वालामुखी विस्फोट ही हो रहा था उस टाइम पर। गॉट इट। ये ज्वालामुखी विस्फोट 2 प्रकार से हो रहे थे, कहीं कहीं पर केंद्रीय और कहीं कहीं पर मार्जिनल, दरारी। तो अब अज्यूम करिए यहां पर केंद्रीय हुआ है और यहां से यहां तक मार्जिनल हुआ है, फिर केंद्रीय हुआ है, फिर मार्जिनल हुआ है, फिर केंद्रीय हुआ है, फिर मार्जिनल हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो छोटे छोटे छेद बन रहे हैं, ठीक। वो छेद आपस में कंबाइन होना शुरू हो रहे हैं। गॉट इट। वो सारे के सारी चीजें आपस में कंबाइन हो रही हैं, ठीक। तो 2 चीजें बन के आ रही हैं, एक बन रहा है लैंडफॉर्म और उनसे बन रहा है, ठीक, फिर छेद, फिर छेद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये जब छेद, ये जब होल्स बन गए, इसको मैं होल्स ही बोल रहा हूं, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। दे आर व्हाट, दे आर लाइक होल्स, शैलो होल्स, छिछले या उथले जिसे बोलते हैं, ज्यादा गहरे नहीं है, उथले छेद हम बोले, इसको बोलेंगे। जब ये बन गए हैं और ये जलवाष्प बाहर निकल रहा है, ये जलवाष्प बाहर निकल रहा है, धीरे 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 क्या होगा, क्या बनाएगा, ये बाहर जाकर ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करेगा, क्योंकि ये फिर कंडेंस होगा और क्या बनाएगा, दे विल फॉर्म clouds and these clouds will start raining, right? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? They will start raining and this water will deposit in these holes and now these holes are converted to what, to sea, to ocean and to various water bodies. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ब्रीफिंग समझिएगा, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं इस पे, क्योंकि जब हम इस पे आएंगे, अभी जब इस पूरे इसी टॉपिक पर आएंगे तब हम आगे बात करेंगे। अब इनसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्वालामुखी से हुआ क्या। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। अब क्या हुआ समझिए। जब पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, अज्यूम करिए, जब पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा तो ठंडा हुआ होगा, ठंडा हुआ होगा तो नीचे एक परत आई होगी चट्टानों की, क्लियर। उसके बाद फिर से हुआ होगा, तो जो पहली चट्टान थी उसी के ऊपर इसका जमा हुआ होगा, क्लियर हुआ है। तो दो चीजें बन के आ रही हैं, क्या,
नीचे से जो बाहर निकल के आ रहा है वो गर्म लावा है, इसे हम बोलेंगे आग्नेय चट्टानें। दीज आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। गॉट इट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसे हम क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टानें। विशेषता की बात करें तो ये पुरानी है, तो उसको हम बोलेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। जिन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास की थी उन्हें पता होगा, मैंने बताया था दे आर प्राइमरी रॉक्स। आर्कियन रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स एंड दे आर वेरी 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 प्राइमरी रॉक्स। सबसे पुरानी शैलों को हम क्या बोलते हैं? आर्कियन चट्टानें। समझ में आ गया? जो प्री कैम्ब्रियन से भी पहली थी। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? अब ये आग्नेय चट्टानें हैं, ये हमारे अवसादी चट्टानें, सॉरी ये हमारी क्या हैं? आर्कियन चट्टानें हैं। ठीक, अभी आर्कियन को किनारे कर दो, नाम सिर्फ रखेंगे, आग्नेय बोलेंगे इसको हम। दे आर व्हाट? इग्नियस, राइट? अब ये इग्नियस रॉक्स के ऊपर फिर लावा निकला है, फिर परत बना है, फिर लावा निकला है, फिर इसके ऊपर आया, फिर लावा निकला, फिर इसके ऊपर आया। तो हुआ क्या? इसके ऊपर परतदार 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 चट्टानें बनी, और अब इस चट्टान को हम क्या बोलेंगे? नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। क्यों? क्योंकि हुआ क्या? दो चीजें हो रही हैं। एक तो इसके ऊपर परतदार परतें हो रही हैं इसकी, जो नीचे से निकल के ऊपर आ रहा है, जो नीचे से निकल के ऊपर आ रहा है, और जो पुरानी चट्टानें हैं उनकी हो रही है वेदरिंग, अपक्षरण हो रहा है, और वो भी इस पर गिर रही हैं। नहीं आ रहा है? हो रहा है? अरे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, तो विस्फोट हुआ होगा तो कहीं कहीं पहाड़ बने होंगे, प्लेट टकराई होंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जो लोग क्लास में हैं हमारे, नहीं आ रहा है? प्लेट टकराई होंगी, फोल्डिंग शुरू हुई होगी, तो फोल्डिंग से क्या बने होंगे? पर्वत बने होंगे, वलन बना होगा। ये जब वलन बना होगा तो यहाँ की चट्टानें टूटी होंगी, नीचे गिरी होंगी। जब ये नीचे गिरी तो कहाँ पे गिरेंगी? इसी के ऊपर गिरेंगी, फुट हिल्स पर अपने। जो फुट हिल्स पर बनी तो फुट पर कुछ पहाड़ें होंगी, और ये फुट हिल्स से पहाड़ गिरा है, चट्टानें गिरी हैं, तो इसके ऊपर धीरे 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 क्या होगा? डिपॉजिट होगा। और ये समझ लीजिए ये एक दिन क्रिया नहीं है, ये बारिश एक दिन नहीं हुई होगी, ये बारिश कई हजारों साल हुई होगी, राइट? जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी में से पढ़ी है उनको मैंने बताया था ये बात, अभी आज मैं फिर बता दे रहा हूं आपको। इंडियन क्लाइमेटोलॉजी की हम जब बात करेंगे तो भारतीय प्लेट लगभग 4 हिमयुगों को झेल चुका है। समझ रहे हैं आपको? हिमयुग मतलब 4 बार इसके ऊपर हिमयुग आया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन लगा होगा। क्लियर? एक युग की हम बात कर रहे हैं, हम आइस एज की बात हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज 1 साल हुआ, ये वो आइस एज ही चला होगा कम से कम 1000-2000 साल। क्लियर? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो ऐसे ऐसे 4 आइस एज को इंडिया झेल चुका है, तो बाकी तो हम अर्थ की बात ही नहीं करेंगे। गॉट? समझ आ रहा नहीं आ रहा है? उन सब क्रियाओं के द्वारा ही, वो सब की सब रिएक्शन जो हुए हैं उसके द्वारा ही जो आज का वर्तमान का जो हम पृथ्वी की संरचनाओं को देख रहे हैं वो निर्मित हुआ है। क्लियर? समझ में आ गया? ये कहानी थी किसकी? मोल्टन रॉक्स की, मैग्मा की। जो मैग्मा नीचे से ऊपर निकल रहा है, विच इज कन्वर्टेड टू रॉक्स, जो शैलों और चट्टानों का निर्माण कर रहा है। गॉट इट? कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। अब इसमें कुछ लिख लीजिए कि सॉलिड कितना है और लिक्विड कितना है, लिख लीजिए। सॉलिड क्या है? लगभग 2 से लेकर 5%। 2 से 5% तक क्या है? 2 to 5% इज सॉलिड। और ये सॉलिड और कुछ नहीं है, ये मिनरल्स हैं जो नीचे से बाहर निकल रहे हैं इन अ लावा फॉर्म। लावा के फॉर्म में जो चट्टान नीचे से बाहर निकल रही थी वो क्या है? वही है सॉलिड। क्लियर? दूसरा लिक्विड। लिक्विड ज्यादा होता है, लगभग 95%। लिक्विड ज्यादा होता है, लगभग 95%। और लगभग 1 से 2%, ये डिपेंड करता है, 1 से 2% में क्या होता है? गैसें होती हैं। उस 1 से 2% गैसों में ही सबसे ज्यादा क्या होता है? वाटर वेपर्स, देन CO2 एंड देन SO2। गॉट इट? मानी चलिए लगभग 60-70%, 60 to 65%, 60 to 65% क्या होता है? इट इज वाटर वेपर, जल वाष्प होते हैं। 60 से 65%। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? यस। अमंग दिस, इन दिस 1 to 2%, मतलब 1 से 2% के अंदर, अगर 2% है तो उसके अंदर 60 से 65%
ये होगा वाटर वेपर, एंड रेस्ट अमाउंट इज CO2 एंड देन SO2। ठीक, अब यहीं से अगर जब SO2 की बात हम कर रहे हैं तो आप ये बताइए, अमंग द थ्री, CO2, NOx मतलब NO2, NOx, जो भी कुछ मांग चलो, NO2, N2O या जो कुछ भी है जिसको हम बोलते हैं NOx, राइट, और SOx मतलब SO2, H2O या कुछ भी बोल दो, जो भी आप इसे कंबाइन निकाल पाओ, इन तीनों में से विच इज मोर पॉल्यूटेंट, कौन से सबसे ज्यादा प्रदूषक है? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। कुछ बच्चे पुराने भी हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है कभी कभार, तो जो नए बच्चे होंगे कोशिश करें समझने की। बताइए, जस्ट रेज योर हैंड, अमंग ऑल दीज थ्री विच इज मोर पॉल्यूटेंट? रेज योर हैंड, मैं पूछ रहा हूं, अभी मैं रीजन बोलूंगा बंद हो जाएगा मुंह। बताओ फिर SO2 क्यों? अब साइलेंट हो गए। What? Which? Just because of acid rain it is harmful. Just because of acid rain. Yes, it causes acid rain, right? It causes acid rain with a mixture of H2O, and it forms H2SO4 plus H2O, and it forms cloud, and this clouds when precipitates, right? It forms rain, and this is called acid rains. वो तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ अम्लीय वर्षा के आधार पर इसको हम खतरनाक बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं होती अम्लीय वर्षा। Just sit. Right. It is global warming. Right. Exactly. Lichen, yes, right. CO2 is the maximum, right? Yes. Okay. CO2 is most pollutant if you are talking about global warming. Other than that, no. Other than that, उसके अलावा की अगर हम बात करें तो उस केस में CO2 नहीं है. Okay. If you are talking about global warming, if you are talking about individual things, just see what you are saying is individual things. Global warming for CO2, lichen for an SO2, and other things जो कुछ भी फॉर्म हो रहा है, right, जो भी, हाँ, of each and everything. But combined together, among all these three, combined together, which gas is more harmful to each and every part of the body, each and every part of the environment? Yes, Abhay. Why? ब्यूटिफुल आंसर, यस. समझिए क्या कह रहा है. देखिए, CO2, NOx और SOx, जो जिस भी फॉर्म में आप ले लो, X मतलब कुछ भी, ऑक्सीजन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स X है, इन तीनों गैसेस में से जो हार्मफुल है, इट इज नोन एज SO2. व्हाई? बिकॉज इट फॉर्म्स एल्बिडो. क्या होता है एल्बिडो? ना, अब है, व्हाट इज एल्बिडो? दिया. इट इज इंसुलेशन. Trap sunlight. What is albedo? परेशान मत होइए, हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं. मैं सिर्फ आपकी नॉलेज को थोड़ा सा कुदेर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा छील रहा हूँ आपको. कुछ नहीं, जो कुछ निकल गया वो निकल गया, कोई टेंशन नहीं, हम बताएंगे आपको आगे. ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है एल्बिडो. सिर्फ हम यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरी है थोड़ा सा बताना.
कि इन तीनों में से क्या जरूरी है, और ये उसमें लिखना है हमारे एक्स्ट्रा वाली बकवास में। ये हमारे टॉपिक नहीं है, राइट। ये वो आपके नोट्स में जो बकवास वाला चैप्टर है ना, टॉपिक वाला बॉक्स, उसमें लिखना है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है।